अब हम लोग क्लास 5 का चैप्टर नंबर 2 है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, ये हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा हम लोग फाइंड आउट करेंगे अबाउट HCF एंड LCM। सो इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज मेरे पास फर्स्ट है विच इज एक्सरसाइज 2A, जिसमें हमारे पास फर्स्ट वन क्वेश्चन है वो जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 देन द नंबर्स इज डिविजिबल बाय, ऐसा कौन सा नंबर हो जो कि 2 और 3 दोनों की टेबल में आता हो, सो वो नंबर है मेरे पास 6। इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर्स कैन बी डिविजिबल बाय, इस तरह से नंबर्स को हम लोग सम करें जो कि डिविजिबल बाय हो एंड विद नो रिमाइंडर द नंबर इज डिविजिबल बाय 9, तो वो 9 ऐसा नंबर है जो कि सम भी होता है और जिसका रिमाइंडर भी नहीं बचता, तो वो सेम वही नंबर ही है। 1038 इज डिविजिबल बाय 2, 3, तो अगर इनको डिविजिबल करें तो हमारे पास आंसर आता है 6। अ नंबर इज डिविजिबल बाय डैश इफ लास्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8 और 0, तो लास्ट 3 डिजिट्स के 8 और 0 होंगे, वो नंबर हमारे पास होगा 8। 450 इज डिविजिबल बाय 2, 3, 5, 6 एंड 10, ये 450 इन तीन के अलावा 6 और 10 के ऊपर भी डिवाइडेड होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास ट्रू और फॉल्स, जिसमें हमारे पास स्टेटमेंट है एवरी डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 4 देन द नंबर्स इज डिविजिबल बाय 4 विच इज ट्रू। हमारे हर नंबर डिविजिबल बाय 4 होते हैं जो कि डिविजिबल बाय 4 होते हैं। 9482 इज डिविजिबल बाय 9, फॉल्स। 1920 इज नॉट डिविजिबल बाय 8, नो, फॉल्स। सम 2, 10 एंड 315 इज नॉट डिविजिबल बाय 6, नो, 6 होता है ये, सो विच इज ट्रू। ओके, सो प्रोडक्ट्स ऑफ द 150, 40 इज डिविजिबल बाय 8, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट वन क्वेश्चन हमारे पास मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट वन ऑप्शन है 5 और 11, जब हम इन दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है मल्टीपल्स ऑफ 6, तो वो कौन सा है हमारे पास 2, 3 एंड 6। ऑल द नंबर्स एंडिंग विद 3 zeros डिविजिबल बाय 8 है। 444 इज डिविजिबल बाय 2, 3, 4 एंड 6। द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 6 मस्ट बी एन इवन नंबर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। सो अब हमने इन तीनों में से ऐसे नंबर 2 बताने हैं या एक बताना है जो कि डिविजिबल बाय हो 4 के ऊपर। सो 4 को जब आप डिविजिबल करके देखेंगे तो 1996 और 2000, ये दोनों के दोनों जो है नंबर्स 4 के ऊपर इजीली डिविजिबल होते हैं। ये कैसे डिविजिबल होते हैं? जब इनका आंसर जो भी निकलेगा वो पॉइंट्स में नहीं होगा। डेसिमल में जब इनका आंसर निकलेगा इट मीन्स वो डिविजिबल बाय नहीं होते, जिनका विदाउट डेसिमल होगा वो डिविजिबल बाय होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स डिविजिबल 6 पे हमारे पास 8622 होता है और हमारे पास 39582 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 6, तो वो हमारे पास 4707 है और 801 है। विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स डिविजिबल ऑफ 8 बट फाइंड द अदर फॉलोइंग डिविजिबल, सो वो हमारे पास ये 3 नंबर्स हैं। चेक द हेल्प्स, सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 9, सो ये हमारे पास 2457 एंड 950283, दीज नंबर्स हैं जो कि हमारे पास डिविजिबल बाय 9 के ऊपर होते हैं। ओके, नेक्स्ट वन एक्सरसाइज मेरे पास है एक्सरसाइज 2B, जिसके अंदर गैप्स में हमारा फर्स्ट वन आंसर इज 1, नेक्स्ट वन इज ग्रेटर्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, प्रोडक्ट 72। ओके, उसके बाद हमारे पास ये सारी की सारी आ गई है ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स की विच इज ऑलरेडी सॉल्व्ड हियर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है हमारे पास सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। अब हमने इनमें से सिलेक्ट करेक्ट आंसर करना है। फर्स्ट का ऑप्शन C, सेकंड इज A, थर्ड वन इज D, फोर्थ वन इज A एंड द सिक्स्थ वन इज HCF। मैं आपको तरीका सिखाती हूँ कि आपने किस तरह से HCF फैक्टराइजेशन मेथड करना है। सो क्वेश्चन नंबर 4 जब आपको आ जाएगा तो इसका आंसर आप लोगों ने खुद फाइंड आउट करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 64, 48 एंड देन 60, इनकी हमने करनी है फैक्टराइजेशन। ओके, सो फैक्टराइजेशन मेथड के लिए इनका मैं HCF निकाल रही हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इस तरह से एक लाइन डाल लूंगी और उसके बाद मैंने करना है एक 64 का, ओके, अलग अलग करना है। उसके बाद मैंने करना है यहाँ पर 48 का एंड देन मैं यहाँ पर करूंगी 60 का, क्योंकि 3 डिजिट्स नंबर्स हैं तो हर एक नंबर का अलग अलग करूंगी। सबसे पहले आखिर में मेरे पास इवन नंबर है तो मैं 2 की टेबल से स्टार्ट कर लूंगी, जो कि होगा 2 3 6, 2 2 4। ओके, नेक्स्ट वन मेरे पास लास्ट देखें इवन नंबर अभी भी 2 की टेबल पे होगा। 2 1 2, 1 विल बी कैरी, 2 6 12। सो नेक्स्ट देखिए मेरे पास इवन नंबर है तो ये अभी भी 2 पर होगा, 2 8 16। सो नेक्स्ट होगा यहाँ पर 2 4 8, अभी भी ये इवन नंबर है, सो ये मेरे पास होगा 2 2 4। सो अभी भी ये इवन नंबर है, 2 1 2, मतलब मैंने इसको करते जाना है जब तक मेरे पास एंड में 1 नहीं आता। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है मेरे पास 48, तो अभी भी ये 2 पर होगा, 2 2 4, 2 4 8। सो अभी भी ये 2 पर होगा, 2 1 2, 2 2 4। सो नेक्स्ट मेरे पास हो जाएगा ये 2 6 12। सो नेक्स्ट मेरे पास हो जाएगा 2 3 6 एंड देन 3 1 3। ओके,
सो नेक्स्ट मेरे पास ये हो जाएगा 2 के ऊपर 2 3 ज़र 6 0 एज इट इज़ आ जाएगा मेरे पास। 2 1 ज़र 2 1 विल बी कैरी 2 5 ज़र 10। उसके बाद मेरे पास हो जाएगा 3 3 5 ज़र 15 एंड देन 5 1 ज़र 5। ओके तो ये तीनों नंबर्स मैंने यहाँ पर अरेंज कर लिए हैं। अब मैंने ये देखना है कि मेरे पास 2 कितने टाइम्स हैं। 1 2 3 4 5 6 टाइम्स मेरे पास 2 है। सो आई विल राइट हियर 2 मल्टीप्लाइड बाय 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 2 1 2 3 4 5 6। देन देखिए 48 में मेरे पास कितने 2 हैं। 1 2 3 4 एंड 3 है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 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 3 1 2 3 4 5। नेक्स्ट में देखते हैं हमारे पास 2 2 3 एंड 5। यह है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। ओके तो अब मैं क्या करूँगी, इनके पेयर्स बना लूँगी। एक मेरे पास ये पेयर बन गया 2 का, उसके बाद मेरे पास ये पेयर बन गया 2 का, और उसके बाद बस ये दो पेयर्स बने हैं क्योंकि मेरे पास जो 3 है वो इसमें तो है बट ऊपर वाले में नहीं है, 5 दोनों में नहीं है। तो मेरे पास बस इन दोनों के ही पेयर्स बनेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। सो आई विल राइट हेयर जो मेरे पास कॉमन फैक्टर थे, कॉमन फैक्टर ठीक है CF लिख लूँगी, वो थे मेरे पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब मेरे पास जो HCF होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विच इज़ 4। माय आंसर इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कि होगा मेरे पास 4। नंबर 2 है मेरे पास 63 18 और 72। अब इसका भी सेम मैं ऐसे ही LCM बना लूँगी, सॉरी HCF ले लूँगी जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन का किया है। पहले हम बनाएंगे 63 का, देन हमारे पास आएगा 18 एंड देन मेरे पास आ जाएगा 72। तो हमने इन तीनों का HCF निकालना है। लाइक 2 से हो जाएगा 2 3 ज़र 6 नो सॉरी लास्ट में मेरे पास है ऑड नंबर, तो ये 3 की टेबल में होगा। 3 2 ज़र 6 3 1 ज़र 3 3 7 ज़र 21 देन 7 1 ज़र 7। ओके उसके बाद अब मेरे पास 18 2 पर हो जाएगा, 2 9 ज़र 18। अब ये 3 पे होगा, 3 3 ज़र 9 एंड देन 3 1 ज़र 3। लास्ट में इवन नंबर है, 2 पर हो जाएगा, 2 3 ज़र 6 1 विल बी कैरी 2 6 ज़र 12। उसके बाद 2 1 ज़र 2 1 विल कैरी 2 8 ज़र 16। उसके बाद 2 9 ज़र 18 और मेरे पास आ जाएगा 3 3 ज़र 9 एंड देन 3 1 ज़र 3। ओके सो अब मैं 63 के लिख लूँगी 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। उसके बाद 18 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। उसके बाद मेरे पास आएगा 1 2 3 और उसके बाद 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। ओके अब हम इनकी क्या कर लेंगे, पेयर्स बना लेंगे। 3 मेरे पास इसमें भी इसमें भी इसमें भी है, सो इसका मैं जो पेयर बनाऊंगी इट विल बी लाइक दिस। ओके 1 पेयर बन गया, उसके बाद ये सेकंड पेयर मेरा बन जाएगा क्योंकि 3 मेरे पास तीनों वैल्यूज में आ रहा है, उसके अलावा मेरे पास और कोई पेयर नहीं बन रहा। सो यहाँ पर मेरे पास जो कॉमन फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर विल भी मेरे पास होगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो मेरे पास जो HCF होगा, HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इट विल बी 9। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी अब मैंने सेम ऐसे ही करना है जिसमें मेरे पास है 26 96 और 12। ओके सो सबसे पहले मैं जो बना लूँगी वो मैं बनाऊँगी 26 का। ओके यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, ये बन गया मेरे पास 26। देन मैं बनाऊंगी यहाँ पर 96 का और देन मैं यहाँ पर बनाऊंगी 12 का। ओके सो सबसे पहले 26 का बना लेते हैं। 2 1 ज़र 2 2 3 ज़र 6 13 1 ज़र 13 दैट्स इट। अब 96 का बना लेते हैं। 3 3 ज़र 9 3 2 ज़र 6। ओके सो मेरे पास अब ये अभी भी 2 पर हो जाएगा। 2 1 ज़र 2 2 6 ज़र 12। सो अभी भी मेरे पास 2 पर होगा। 2 8 ज़र 16। So 2 4 ज़र 8 and then 2 2 ज़र 4, so 2 1 ज़र 2। ओके सो मेरे पास जो 12 है ये भी 2 पर होगा। 2 6 ज़र 12 2 3 ज़र 6 and then 3 1 ज़र 3। ओके सो अब मैंने क्या करना है, सो मेरे पास 26 के थे 2 मल्टीप्लाइड बाय 13। 96 के मेरे पास थे 2 1 2 कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5। ओके सो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 3, इट्स 1 2 3 4 5। सो 12 के मेरे पास 2 2 3 है यहाँ पर। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। ओके सो अब मैं इनकी क्या कर लूँगी, पेयर्स बना लूँगी 2। और सबसे पहले 2 का पेयर बना लेते हैं, जस्ट सिंपल। ओके इसके अलावा मेरा यहाँ पर तीनों में कोई भी पेयर नहीं बन रहा, तो मेरे पास जो कॉमन फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर इट विल बी 3 और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो भी मेरे पास होगा 3।
ओके सो इसका इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है मेरे पास 27, 30 एंड 46। सो यहाँ पर मैं क्या कर लूँगी, अगेन मेरे पास आ जाएगा 27 और मैं बना लूँगी यहाँ पर 30 का, और देन मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 46 का आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, 27 का 3 9 ज़र 27 बन जाएगा मेरे पास, 3 3 ज़र 9 आ जाएगा, और देन 3 1 ज़र 3। 30 का मेरे पास 2 से होगा, 2 1 ज़र 2, 2 5 ज़र 10, 1 विल बी कैरी, 3 5 ज़र 15 आ जाएगा मेरे पास, और देन 5 1 ज़र 5 आ जाएगा। 2 पर हो जाएगा मेरे पास 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6। देन मेरे पास ये जो है 23 किसी टेबल में नहीं होता, 23 अपनी ही टेबल में आएगा। दैट्स इट। सो सबसे पहले मैं करूँगी 27 का, वो आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड्स बाय 3 मल्टीप्लाइड्स बाय 3। 30 का मेरे पास 2 मल्टीप्लाइड्स बाय 3 मल्टीप्लाइड्स बाय 5। 46 का है मेरे पास 2 मल्टीप्लाइड्स बाय 23। ओके, सो अब इनके पेयर देख लेते हैं हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, जो कि हमारे पास है इस पेयर में कुछ भी कॉमन नहीं। यहाँ पर मेरे पास कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो मैं सिंपली कॉमन फैक्टर में राइट डाउन कर दूंगी 1, और HCF में भी मैं राइट डाउन कर दूंगी 1, जिसमें जब मेरे पास कुछ कॉमन फैक्टर नहीं होगा आई विल सिंपली राइट डाउन 1। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास, फाइंड द HCF फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग्स इन आ प्राइम फैक्टर्स। तो सब ये मेरे पास ग्रुप में बने हुए हैं, अब इनमें से सिंपली हमने प्राइम फैक्टर निकालना है विद द हेल्प ऑफ HCF। इनको मैंने कुछ इस तरह से वर्टिकली फॉर्म में इनको मैंने कन्वर्ट कर लिया है, तो मैंने ग्रुपिंग कर लेनी है। सबसे पहले जो मेरा फर्स्ट ग्रुप बन रहा है वो मेरे पास बन रहा है, वो मेरे पास इस 2 का बन रहा है। सेकंड ग्रुप जो मेरे पास बन रहा है वो मेरे पास इस 2 का बन रहा है। इसके अलावा एक और भी ग्रुप मेरे पास बन रहा है, वो बन रहा है 5 का। तीनों मेरे पास 3 ग्रुप बन गए। सो यहाँ पर जो मेरे पास कॉमन फैक्टर होगा वो मेरे पास होगा 2 मल्टीप्लाइड्स बाय 2 मल्टीप्लाइड्स बाय 5। ओके, एंड देन मेरे पास जो HCF होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 2 ज़ 4, 4 5 ज़ 20। 20 इज माई आंसर। ओके, सो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसको मैंने ऑलरेडी ग्रुपिंग में कन्वर्ट कर लिया। अब मैंने इनके ग्रुप्स बनाने हैं। लाइक फर्स्ट वन ग्रुप मेरे पास ये बन गया, सेकंड ग्रुप जो है वो मेरे पास ये बन गया, और मेरे पास थर्ड ग्रुप कुछ भी नहीं बन रहा। सो यहाँ पर जो मेरे पास कॉमन फैक्टर होगा, सो कॉमन फैक्टर विच इज इक्वल टू इट्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, और मेरे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा विच इज 6। नेक्स्ट वन क्वेश्चन में मेरे पास भी यहाँ पर ग्रुपिंग देख लेते हैं हम लोग क्या क्या बन रहा है। लाइक मेरे पास फर्स्ट वन जो ग्रुप है वो मेरे पास बन जाएगा 5 का। ओके, सेकंड जो ग्रुप है वो भी मेरे पास बन जाएगा 5 का। ओके, इसके अलावा और कोई मेरे पास ग्रुप नहीं बन रहा। तो यहाँ पर मेरे पास कॉमन फैक्टर जो होगा 5 मल्टीप्लाइड्स बाय 5 आ जाएगा, और जो मेरे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो मेरे पास क्या बन जाएगा, इट विल बी 25। सॉरी, यहाँ पर मेरे पास एक और भी ग्रुप बन रहा है, तो वो ये मेरे पास ये 3 का ग्रुप बन रहा है। सो मल्टीप्लाइड्स बाय 3, 25 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो हो जाएगा मेरे पास 75। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास, यूजिंग डिवीजन मेथड्स HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब मैंने इस HCF को करना है विद डिवीजन मेथड। फर्स्ट वन मेथड मेरा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये जो मेथड है मेरे पास है डिवीजन मेथड। सो इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से 39, 93 एंड 54। तो फर्स्ट 2 डिजिट्स के साथ मैं कर लूंगी इनकी डिवीजन। सो फर्स्टली मैंने क्या कर लेना है, मैं बना लूंगी इनकी डिवीजन लाइक दिस। बड़ी वैल्यू मेरे पास हमेशा आती है अंदर, और छोटी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी बाहर। ओके, सो मैंने 39 की टेबल में 93 से छोटी वैल्यू लानी। सो अगर हम लोग 39 को 3 से मल्टीप्लाइड करते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पर मैं 39 लिख रही हूँ, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाइड कर लेती हूँ। 3 9 27, 2 इधर 7 इधर, 3 3 9 10 11। तो ये मेरे पास आ रहा है 117। तो ये बहुत बड़ा हो गया, तो मैं इसको 1 से ही कर लूँगी। 39 को जब 2 से करके देखते हैं। 39 को जब मैं 2 से कर लूँगी, तो यहाँ पर मेरे पास 2 9 18, 1 इधर 8 इधर, 3 2 6 1 7 78 मेरे पास ठीक है। तो ये 39 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी वो मुझे दे रहा है 78। ओके, सो अब मैंने क्या कर लेना है, इनकी सब्ट्रैक्शन कर लेनी। 3 में से 8 नहीं जा सकते, कैरी ले लेगा 13 में से मेरे पास 8, तो ये मेरे पास रह जाएगा 5। ओके, ये मेरे पास रह गया 8 में से 7 गया 1, 15। अब इस 39 को मैं अंदर लेके आऊंगी। 15 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो देता है हमें 30। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या करना है, 9 में से 0 गया 9 एज इट इज आ जाएगा। अब मैंने क्या कर देना है, इस वाली वैल्यू को अंदर डाल देना है। 59 की टेबल में 15 से मुझे छोटा चाहिए, तो वो 9 1 9 ही होगा, क्योंकि वो उससे 2 से बढ़ जाता है।
तो 15 में से 9 को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं मेरे पास रह जाएगा 6। ओके, सो मेरे पास 9 इधर आ जाएगा। 6 को अगर 6 की टेबल में मैंने 9 ढूंढना है, 6 1 सा मेरे पास आ जाएगा 6। 9 में से 6 का 3 रह गया मेरे पास। अगर अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर 6 को अंदर लेके आऊंगी, मेरे पास रह जाएगा 3। 3 2 सा मेरे पास आ जाएगा 6। 6 में से 6 का 0, तो ये मेरे पास जो है ये लास्ट डिजिट रह गया। अब इसी को मैं 54 से कन्वर्ट कर दूंगी। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 54 को अब हम लोग करेंगे 3 के साथ। सो यहाँ पर मेरे पास 54 की टेबल में 3 की टेबल में 54 वैल्यू लानी है। ओके, 3 को अगर मैं 18 से मल्टीप्लाई करती हूँ, लेट्स सपोज यहाँ पर मेरे पास है 18, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर देना है 3 से। 3 8 से 24 आ गया, 3 1 से 3 4 5 54 आ गया यहाँ पर। सो मैं यहाँ पर लिख लूंगी 18 और यहाँ पर आ गया मेरे पास 54। ये हो गया मेरे पास फाइनल आंसर। सो यहाँ पर जो मेरे पास कॉमन फैक्टर होगा, विच इज कॉमन फैक्टर, इट विल बी 3 एंड देन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी जो मेरे पास होगा वो भी मेरे पास होगा 3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 48, 56 एंड 68। अब मैंने क्या कर लेनी है, इनकी डिवीजन बना लेनी है सेम एज इट इज जैसे अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगी बड़ी वैल्यू अंदर 56 और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 48। 48 को 2 से करके देखते हैं। 48 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 2 8 66 इधर, 2 4 8 1 9 96 आगे बड़ा हो गया तो इसको 1 से ही कर लेंगे, 48 आ जाएगा मेरे पास। अब मैंने क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है, इसको कैरी दे देगा। 16 में से 8 गए, 8 आ गया मेरे पास। अब मैं 48 को अंदर लेके आऊंगी। 8 की टेबल में 48 ढूंढना है। 8 6 सर क्या आ जाता है 48, सिंपल मेरे पास हो गया खत्म। अब इस 8 को मैं करूंगी 68 से। सो यहाँ पर मैंने ये लिख लिया 68 और मैं इसको कर रही हूँ 8 से। 8 की टेबल में मैंने 68 ढूंढना है। सो 8 को अगर मैं यहाँ पर मेरे पास 8 जर आ जाएगा 64। ओके, सो 4 रिमाइंडर, देन 8 अंदर आ जाएगा, 4 2 जर 8 आ जाएगा। सो यहाँ पर जो मेरे पास HCF होगा, इट विल बी माई 4। अब हमारे पास थर्ड वन क्वेश्चन है जिसकी स्टेटमेंट 72, 96 और है 36। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, बड़ी वैल्यू अंदर ले लेंगे 96 और ये आ गया मेरे पास 72। 72 को अगर मैं 2 से करती हूँ, 72 मल्टीप्लाइड्स बाय 2, ये आ जाएगा 4 7 2 14 1 14 44 बहुत बड़ी वैल्यू है तो ये 1 से ही होगा, जस्ट 72 आ गया मेरे पास। ओके, अब इनकी सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। 6 में से 2 गए 4, 9 में से 7 गए, मेरे पास आ गया 2। अब 72 वापस अंदर आ गया। 24 की टेबल में मैंने 72 ढूंढना है। 24 को अगर मैं 2 से करके देखती हूँ, लेट्स सपोज 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4, 48 आ गया, ये छोटा है अभी। 24 को अगर मैं 3 से करके देखती हूँ, 3 4 ज़र 12, 3 2 ज़र 6 1 7 72 विच इज़ परफेक्ट। सो 24 3 ज़र मेरे पास आ जाएगा 72, सिंपल। अब मेरे पास 24 है, 36 से करूंगी। सो यहाँ पर मैं 36 लिख लूंगी, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 24। 24 को मैंने 2 से किया था तो 48 आ रहा था विच इज़ वेरी हाई, तो 1 से ही हो जाएगा, ये होगा 24 मेरे पास। तो इनकी सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। 6 में से 4 गए 2, 3 में से 12 आ गए, 24 अंदर आ जाएगा। 12 की टेबल में 24 2 पे आते, 12 2 ज़र 24, सिंपल। सो यहाँ पर जो मेरे पास HCF होगा, इट विल बी 12। अब हमारे पास थर्ड वन क्वेश्चन है जिसकी स्टेटमेंट 72, 96 और है 36। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, बड़ी वैल्यू अंदर ले लेंगे 96 और ये आ गया मेरे पास 72। 72 को अगर मैं 2 से करती हूँ, 72 मल्टीप्लाइड्स बाय 2, ये आ जाएगा 4 7 2 14 1 14 44 बहुत बड़ी वैल्यू है तो ये 1 से ही होगा, जस्ट 72 आ गया मेरे पास। ओके, अब इनकी सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। 6 में से 2 गए 4, 9 में से 7 गए, मेरे पास आ गया 2। अब 72 वापस अंदर आ गया। 24 की टेबल में मैंने 72 ढूंढना है। 24 को अगर मैं 2 से करके देखती हूँ, लेट्स सपोज 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4, 48 आ गया, ये छोटा है अभी। 24 को अगर मैं 3 से करके देखती हूँ, 3 4 ज़र 12, 3 2 ज़र 6 1 7 72 विच इज़ परफेक्ट। सो 24 3 ज़र मेरे पास आ जाएगा 72, सिंपल। अब मेरे पास 24 है, 36 से करूंगी। सो यहाँ पर मैं 36 लिख लूंगी, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 24। 24 को मैंने 2 से किया था तो 48 आ रहा था विच इज़ वेरी हाई, तो 1 से ही हो जाएगा, ये होगा 24 मेरे पास। तो इनकी सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। 6 में से 4 गए 2, 3 में से 12 आ गए, 24 अंदर आ जाएगा। 12 की टेबल में 24 2 पे आते, 12 2 ज़र 24, सिंपल। सो यहाँ पर जो मेरे पास HCF होगा, इट विल बी 12।
क्वेश्चन था मेरे पास 40, 52, 76, जिसमें 40 को मैंने रख लिया अंदर, 52 बाहर है, 1 से क्या 40, 12 रिमाइंडर, देन 3 हो गया, 36 आ गया, 4, देन 3, 12, 12, 0। सो अब मेरे पास रह गया है ये 4, इसको मैं कर रही हूँ 76 से। अगर मैं 15 की टेबल में 15 की 4 से करके देखूँ, 4 5 22, इधर 0, 4 1 4 70, तो ये 70 ठीक आ रहा है मेरे पास। 4 15 आ जाता है मेरे पास 70। सो मेरे पास 6 रह गया और यहाँ पर मेरे पास आ गया 4। तो अब मेरे पास है, जब हमारे पास ये सिचुएशन बन जाए कि अंदर छोटी वैल्यू तो खुद से हमने 0 ऐड कर दिया है। 6 की टेबल में 40 से छोटा 36 आ गया मेरे पास, 4 रिमाइंडर, 6 अंदर आ गया। देन मेरे पास 4 की टेबल में 6 4 1 4 आ गया, देन 2 2 यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 4। सो मेरे पास जो यहाँ पर HCF होगा, HCF विल बी इक्वल टू 2। ओके, सो इस एक्सरसाइज का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट है मेरे पास 35, 42, 77। सो इसकी डिवीजन कुछ इस तरह से बनेगी। 35 मेरे पास अंदर, 42 मेरे पास अंदर आ जाएगा, 35 मेरे पास बाहर आ जाएगा। 35 को 2 से करे बढ़ जाएगा, सो 1 से आ जाएगा मेरे पास 35। ओके, 2 में से 5 कैरी, 12 में से 5 चले गए मेरे पास, तो ये मेरे पास रह जाएगा 7। ओके, सो मैं 35 को अंदर लेके आऊंगी, 7 5 से मेरे पास रह जाएगा 35। सो अब मेरे पास 7 है, यहाँ पे 77 है, तो यहाँ पर लिख लूंगी मैं 77 और यहाँ पर 7 11 आ जाएगा मेरे पास 77। सो HCF जो होगा वो मेरे पास होगा 7।